इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जियो को कैसे प्रिपेयर करना है, जियो का ए टू जेड। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन प्रेस द आई बटन और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑल्सो। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को समझना होगा जियो जो है वो हम लोगों का दुश्मन नहीं है, हम लोग का दोस्त ही है। पहले इससे दोस्ती करना सीखना होगा, इसका कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट ये समझना होगा। बहुत सारे जर्नल्स में टॉपिक है, ये इन्फिनिटी है, ये आप खत्म नहीं कर सकते। ये आपको टैकल करना सीखना होगा कि कौन सा टॉपिक हम लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ भी घबराने का जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें बताया हूँ इस वीडियो में। ये पूरा पीपीटी रेडी है, आप सिर्फ एक पेपर और पेन लेके बैठिए, मैं जो जो चीजें बोलूंगा आप लिखते रहिएगा। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को समझना होगा कौन सा सिलेबस है। यहाँ पे देख सकते हो आप, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन वो 40 मार्क्स का है, मतलब 40% है, मार्क्स का नहीं, 40% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। स्टैटिक जनरल अवेयरनेस 5% और बैंकिंग अवेयरनेस 45% और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस 10%। ये आपका सिलेबस है। ये जो परसेंटेज है ये चेंज भी हो सकता है। ओके, मैं अपने हिसाब से लाया हूँ क्योंकि ये जो है ना वो डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट हो जाते हैं। ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है मैं देख रहा हूँ पिछले जितना भी मैं मेंस दिया हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस जो वाला जो पोर्शन है ना ये इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से आ रहे हैं और वो भी डेप्थ। उसको हम लोगों को समझना होगा कैसे सीखना है। ओके, और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, स्टैटिक वाला जो पोर्शन है ना जनरल अवेयरनेस, वो करंट अफेयर्स से ही आ जाता है। मतलब करंट अफेयर्स अगर आप सीख रहे हो वो उससे ही हो जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस ये सब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को समझना होगा कि जीए में कवर क्या क्या करना है। ओके, जीए में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसमें हम लोग को करंट रेट्स, स्मॉल सेविंग स्कीम, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब चेंजेस होते रहते हैं। ओके, 3 3 महीने में चेंज होते हैं। ये हम लोगों को एग्जाम से पहले ही सीखना है। कुछ दिक्कत नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं अपडेट्स देता रहूँगा जब जब न्यू रेट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है इंडियाज ग्रोथ प्रिडिक्शन जीडीपी, वो भी चेंजेस होता है। नेक्स्ट है अदर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड न्यूज़। फर्स्ट इन बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, आप सीख लीजिए। और न्यूज, आरबीआई न्यूज़ और एप्स एंड पोर्टल। एप्स, बहुत सारे बैंक्स हैं, एप्स एंड पोर्टल लॉन्च करते रहते हैं। आप लोगों को पढ़ना होगा कि कौन से बैंक ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, कौन सा स्कीम लॉन्च किया, ये सब। ओके, और भी है जैसे लोन्स एंड फंड्स सैंक्शन बाय द बैंक्स, कि बहुत सारे बैंक्स है और या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि फंड्स और लोन सैंक्शन करते हैं। वो उसके बारे में आप लोगों को सीखना होगा कि क्या क्या कितना कितना अमाउंट है। ओके, इसके लिए हम लोग को एक चार्ट बनाना होगा, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, कोई भी दिक्कत, मतलब आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आप धीरे धीरे देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं दिखाया हूँ, नोट्स, सब कुछ, एवरीथिंग। ये तो है पूरा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये तो है कवर क्या क्या करना चाहिए हमें, और इम्पोर्टेंट क्या है वो भी सामने है, आगे है इम्पोर्टेंट। उसके बाद है अपॉइंटमेंट्स इन बैंकिंग, ये तो अपॉइंटमेंट्स बैंकिंग सबको पता ही है, सीखना ही होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट है। और एमओयूज स्लैश एग्रीमेंट साइन बाय बैंक्स, एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ एमओयू साइन करते हैं, वो आपको सीखना है, वो आप सीख सकते हो। इम्पोर्टेंट मतलब सिलेबस में आप सीख सकते हो, एक दो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। एस वाई पी यू में आया था मेंस में। फर्स्ट इन वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। ओके, ये आप सीख लीजिए। सेकंड, टारगेट, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कुछ टारगेट रखे कि 2023 में हम लोग को कितना कंप्लीट करना है, 2024 में कितना कंप्लीट किया है, सारे टारगेट्स हैं, आप सीखना होगा आपको। ओके, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद है नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स ये इजी है, आप सीख लीजिएगा कि कैबिनेट अप्रूवल्स, ये सभी जो है ये नेशनल अफेयर्स में है, कैबिनेट अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, लॉन्चेस, इनॉग्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एवरीथिंग। फिर है नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स स्टेट वाइज न्यूज़, रेलवे न्यूज़, कैंपिंग, ये सब सारी चीज़ें, फेस्टिवल है, सारी चीज़ें नेशनल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट। अदर इंटरनेशनल अफेयर्स आप मतलब डीपली ज़्यादा मत चाहिए, ऊपर ऊपर से हाईलाइट्स कर लीजिए। नेक्स्ट है विजिट। विजिट में आपको देखना होगा कि इंडिया में कौन से पीएम या फिर प्रेसिडेंट, कौन से प्रेसिडेंट और पीएम विजिट किए हैं, वो उनके उनका डिटेल्स, और हम लोग कहाँ पे विजिट कर रहे हैं उसका डिटेल्स। और समिट, इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड कमेटी एंड मीटिंग, ये सब कमेटी एंड मीटिंग जो है ना उसके हेड आपको सीखना होगा। ओके, एमओएस एंड एग्रीमेंट,
उसका एमओ विद अदर कंट्री, मतलब इंडिया ने जो एमओ किया है अदर कंट्री के साथ वो सीखना होगा। और एमओ विद स्टेट, मतलब एक स्टेट ने दूसरे कंट्री के साथ अगर एमओ किया है वो आपको सीखना होगा। उसके बाद एमओ बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे भेल, एनटीपीसी, ऐसे ऐसे साथ एमओ करते हैं वो आपको सीखना होगा। नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स आप एग्जाम से पहले सीखिएगा, ओके, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशंस, ये सीखना होगा। नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जो होते हैं सारे चीज़ें सीखना होगा। ब्रांड एम्बेसडर्स भी करना होगा। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। ये सभी जो टॉपिक्स है ये आपको कवर अप करना होगा। ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं पर एक्चुअली में ज़्यादा नहीं है। एक एक मतलब 6-7 मंथ का भी पकड़ लीजिए आप, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिल सकता है या फिर उससे भी कम। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड बिजनेस, एक्विजिशन एंड मर्जर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एप्स एंड वेब पोर्टल सीखना होगा। और मतलब जो जो चीज़ें लॉन्च करते हैं ना, एक इंडिया इंडिया ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये सब पोर्टल क्या क्या लॉन्च किया, इस स्टेट ने ये पोर्टल लॉन्च किया, आपको सीखना होगा। सैटेलाइट्स, कौन से सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किया ये करना होगा। और एमओ इन रिलेटेड टू साइंस। ओके, डिफेंस में एक्सरसाइज, मिसाइल कितने कितने लॉन्च किए, कमीशन डी कमीशन, ये सब करना होगा। इंपॉर्टेंट डिफेंस इवेंट, ये सब करना होगा। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपको अपॉइंटमेंट्स इन स्पोर्ट्स, ऑल गेम्स, सारे गेम्स करना होगा। और रैंकिंग और अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के न्यूज़ के बारे में आपको सीखना होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर की बुक्स एंड ऑथर। ओबिचरी, ओबिचरी कर सकते हो आप। 19 नंबर है इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट है बजट। बजट में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है। मैं ऑलरेडी एक चार्ट डाल चुका हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल में कि कौन से मिनिस्ट्री में कितना पैसा दिया गया है। और ये सब चीज़ें आपको मिलते रहेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में। ओके, और इकोनॉमिक सर्वे तो चेंज होते रहता है, उसमें भी ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। ओके, और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आप जैसे जैसे आप कर रहे हो ना कि एक करंट अफेयर्स ये टॉपिक सीख लिए, ये टॉपिक सीख लिए, तो उसके साथ साथ उसका स्टैटिक वाला पोर्शन भी सीख लीजिएगा कि अगर किसी बैंक ने किसी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किसी इंडिया की इस ये स्टेट को लोन दिया है, फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लोन दिया है, उसका हेडक्वार्टर और उसका हेड कौन है ये आपको करना होगा। मैं कैसे जीए को अप्रोच करता था, अभी तक तो आपको पता चल गया कि सिलेबस क्या क्या है और जीए में रहता क्या है। ये पिछले वाला जो अब मैंने दिखाया था पिछले स्लाइड्स में, मतलब ये सब स्लाइड्स में, ये अगर आप कर लोगे तो आपको तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम लोग को फुल मार्क्स नहीं लेना है, क्योंकि फुल मार्क्स लेना जीए में इट्स इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं, पर उसके लिए मतलब सारा दिन आपको जीए करना होगा। ओके, तो जैसे 40 मार्क्स आते हैं, आप 35 या फिर 30 25 इतना स्कोर कर सकते हो। पहले मुझे मालूम नहीं था, बाद में मुझे पता चला कि कैसे जीए प्रिपेयर करना है, कैसे इसको अप्रोच क्या है। वो समझने के बाद मुझे इजीली मैं स्कोर कर पा रहा था। ओके, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ ये कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो अप्रोच करता था वो मैं पहले बजट और इकोनॉमी सारा खत्म कर देता, मतलब बजट ही ज़्यादा करता था। ओके, बजट में जैसे मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ कि बजट में क्या क्या, मतलब कौन से, जैसे मैं पहले बताया था कि बजट में क्या कौन से मिनिस्टर को कितना मिला है, सारा चीज़ें यहाँ पे है, एक भी पैसा इधर उधर नहीं गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 45 लाख करोड़ का बजट है। ओके, सारा है यहाँ पे। मैं धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा कि कौन सा स्कीम में कितना पैसा दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है इंडिया में और वर्ल्ड में कौन सा चेंज फर्स्ट हो रहा है। जैसे आपको पता है बहुत सारे चीज़ें जैसे चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड में। जो ग्लास बॉटम बेच है वियतनाम का, वो उसका न्यू हुआ है, मतलब नया बना है। वो सब चीज़ें ऐसे इंडिया में भी हुआ है। ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखना होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टारगेट्स। गवर्नमेंट कुछ कुछ टारगेट करते हैं, ये 2023 में इतना करना है, 25 में इतना करना है, 30 में इतना करना है। ये सब चीज़ें सीखना होगा। मतलब 75 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, और या 30 तक 50% करना है। ये सब चीज़ें आते हैं एग्जाम में, टारगेट पूछते हैं कि कब तक
होगा उसका लास्ट डेट। नेक्स्ट है नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स इजी है। इस एक्चुअली मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहा हूँ कि मैं पहले कैसे कैसे करता था। तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर में जो करता था मैं नेशनल अफेयर्स करता था। ये जो चीज़ है वो मंथली है, वो मंथली में कैसे पढ़ता था मंथली पीडीएफ को। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल अफेयर्स में मैं कैबिनेट अप्रूवल्स करता था पर हाईलाइट्स देखता था, डीप में मैं नहीं जाता था। नेक्स्ट देखता था कि लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। यहाँ ये वाला पोर्शन आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है लॉन्चेस एंड इनोग्रेशंस। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो ये जो चीज़ें आप कर लीजिएगा, आप ज़रूर ख़त्म कीजिएगा जो नेशनल अफेयर्स है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट अदर इंटरनेशनल अफेयर्स। ये कम है, ज़्यादा नहीं है, आप सीख लीजिएगा, इजीली सीख सकते हो, वो ख़त्म हो जाएगा इजीली। ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको नेशनल अफेयर्स में, तो अगर आप ये ज़रूर कीजिएगा। ओके। सिक्स नंबर में मैं अपॉइंटमेंट्स, आप मतलब नेशनल है इंटरनेशनल है, उसका फिर उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर है, ये आप कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज़्यादा, 4 5 6 अपॉइंटमेंट्स ही पूछ लेते हैं कभी कभी। ओके। ब्रांड एम्बेसडर का भी 1 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कर लीजिएगा, ये स्किप मत कीजिएगा। ओके। ये रेगुलरली प्रैक्टिस में रखिए क्योंकि ये नाम याद करना है हम लोगों को। जैसे सीएसआर का नाम है नानाथम्बी कालासर्वी, ये आपको कैसे याद करना होगा, मैंने कैसे याद किया, बार 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 मतलब बोलता रहा। दिन में 5 बार मैं अपॉइंटमेंट से रिवाइज करता था, 2 दिन बाद तो करता ही था। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजीली हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है अवार्ड्स और रिकॉग्निशन। इसमें ये जो चीज़ें मैं पहले बताया हूँ, ये सारे चीज़ें के अवार्ड्स, मतलब किसको अवार्ड्स मिले, इंडिया किसी भी पर्सन को अवार्ड्स मिला है कौन से कोई भी स्टेट्स में, जैसे मिस यूनिवर्स या फिर ये सब बने हैं, या फिर किसी भी चीज़ें में अवार्ड मिला है, वो आप सीख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, आते ही आते हैं, बिल्कुल आएंगे। ओके। नेक्स्ट है 8 नंबर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसके बाद मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करता था। ठीक है। उसमें करंट रेट्स, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं लास्ट में एक्चुअली करता था, करंट रेट्स और स्पॉन्सरिंग स्कीम्स के। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके। और नेशनल ये सब मैं करता था रेगुलरली, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता था क्योंकि ये इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ऐसे चार्ट बना के सीखता था। आप ऐसे चार्ट खुद से बनाना चाहते हो तो मेंटेन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये टेलीग्राम चैनल है द एलिट गाइड, आप टेलीग्राम में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको लोन्स एंड फंड्स सैंक्शन बाय द बैंक, अपॉइंटमेंट्स इन बैंकिंग, एमओयू एग्रीमेंट बाय द साइन बाय द बैंक, ये सब चीज़ें करना है। ओके। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप यहाँ तक तो आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि यहाँ से 80 70% मार्क्स आप ग्रैप्स कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस में आप एक्सरसाइज में आपको सीखना होगा कि कौन सा इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब, और मिसाइल कौन से मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रहा है, और दूसरा कंट्री कौन से मिसाइल लॉन्च कर रहा है, ये आपको सीखना होगा। उसका एक चार्ट बना के रखिएगा, अगर आपको चाहिए चार्ट रेडीमेड, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बना दूंगा। नेक्स्ट है कमीशन डिकमीशन, मतलब कौन सा शिप इंडिया ने कमीशन किया रिसेंटली और डिकमीशन कौन सा किया, ये आपको सीखना होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डिफेंस इवेंट। ठीक है, ये मैं करता था। उसके बाद नेक्स्ट करता था इकोनॉमी एंड बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्स एंड वेब पोर्टल, सैटेलाइट, एमओ इन रिलेटेड टू साइंस। नेक्स्ट है एक्विजिशन मर्जर, ये करता था लास्ट में। ओके। नेक्स्ट है समिट, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस, कमेटी इंक्लूडिंग हेड्स एंड मीटिंग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था मेरे लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेटी एंड मीटिंग है, मैं ज़्यादातर स्किप करता था, आप सीख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आती ही क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट है एमओ एंड एग्रीमेंट, एमओ विद अदर कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एमओ विद स्टेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एमओ बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है। स्पोर्ट्स में मैं अपॉइंटमेंट्स इन स्पोर्ट्स करके हाइलाइट्स बेसिकली देखता था, मतलब इंडिया में
कौन सा स्टेट ने जीता है, क्या जीता है, ये सब मैं देखता था ज़्यादा। स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा नहीं करता था क्योंकि ये वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है। ओके। और इंटरनेशनल जो रहते हैं ना कि टेनिस टूर्नामेंट, विंबलडन, ये सब आप कर लीजिएगा। ये इसका भी चार्ट मैं दे दूंगा, स्पोर्ट्स का जो जो इम्पोर्टेंट मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। और इंडेक्स इंडेक्स चेंज होता रहता है, एग्जाम के पहले ही आपको सीखना होगा ये। ठीक है, इसमें रैंकिंग और रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में आप सिर्फ कीजिएगा, शॉर्ट नोट बनाइएगा। अभी आप देख सकते हो कि इंडेक्स इंडेक्स जो रैंकिंग है, सॉरी रैंकिंग जो है, मैं कैसे करता था, आप ऐसे करके कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर। ये जो चीज़ें, ये तीनों चीज़ें मैं स्किप करता था बेसिकली। ओके। बुक्स एंड ऑथर मैं पता नहीं, आप सीख सकते हो, कोई कोई लोग सीख सकते, मतलब सीख जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन कभी कभी आते ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं वेस्ट करना चाहता था। उसके बाद ओबिचुरी ओबिचुरी भी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया 2021-23 के फाइनेंशियल ईयर में। एक आधा क्वेश्चन आया भी, वो तो मैंने स्किप कर दिया है। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज में क्या बताओ, ये इंपॉर्टेंट डेज डायरेक्टली नहीं, कभी भी नहीं पूछे। इसका थीम या फिर इसका कुछ ये सब, ये इसके कौन से किसके लिए मतलब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें आ रहे हैं। तो ये कहाँ तक एक बंदा सीखे। अगर आप मतलब मुझे प्रॉब्लम होता था, आप सीख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो मैं स्किप करता था। ओके। अगर आप, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, आपके पास सब कुछ करके अगर टाइम बचे तब आप ये सीख लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेज। अगर आप स्किप मतलब आप टाइम आपके पास अगर ना ही हो, तब आप ये स्किप कर सकते हो ये सब चीज़ें। ओके। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करना है बस। ये जो चीज़ें आप स्किप मत कीजिए, यहाँ से आप बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक से देखिए और आप स्क्रीनशॉट देख के रखिएगा। ओके। या फिर आप नोट भी कर सकते हो सारी चीज़ें। फर्स्ट जो चीज़ है वो है डेवलप डेली रीडिंग हैबिट। आपको डेली रीड करना है जी। ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा रीडिंग बेस्ड है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड ही करना होगा, सारी चीज़ें रीडिंग के ऊपर ही बेसिस रहते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रीडिंग करोगे, तब आप इजीली सीख सकते हो, इजीली समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। हाँ, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हार्ड कॉपी से सीख रहे हो, आपको आपके पास एग्जाम के पहले इतना सारा हार्ड कॉपी हो जाएगा ना, आप पागल हो जाओगे कि कहाँ से सीखे कौन सा। शॉर्ट्स नोट प्रिपेयर कीजिएगा कि छोटा छोटा करके लिखिएगा। जैसे जैसे नेशनल अफेयर्स में आप स्टेट वाइज लिखिए कि इंडिया मतलब इंडिया का ये स्टेट, जैसे अरुणाचल प्रदेश, इसका न्यूज़ क्या क्या है साला पास, ये सब। और इसमें आप देख सकते हो कि मेक ए लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट नेम्स ऑफ स्कीम्स। हाँ, स्कीम इम्पोर्टेंट, ये सब आपको करना होगा। एब्रीविएशन इम्पोर्टेंट, एब्रीविएशन ये करना होगा। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट्स एंड अदर, ये सब चीज़ें आपको करना होगा, बाद में मैं दिखाऊंगा। ओके। नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन, जो मैं बहुत बार आपको बोलूँगा कि ये कर लीजिए क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। अगर आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, मंथली वीकली कर सकते हो पीडीएफ। आप मार्कर यूज़ कीजिएगा हेडलाइन को मार्क करने के लिए। ठीक है। और जो जो चीज़ें मैं बताया हूँ, ये आप फिंगर टिप्स में रखिएगा। कि पहले जो चीज़ें मैं बताया था कि ये जो कंट्री है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे यूएसए ने ये लॉन्च किया है का आप एक पेज में लिखिएगा। ओके। और जैसे गुजरात में ये चीज़ें हुए हैं, सारी चीज़ें कि मतलब आपके हाथ के सामने रखना चाहिए। और भी अगर जैसा एक्सचेंज करना चाहते हो, तो आप दीवार में पेस्ट करके रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देंगे आपको। Okay? कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको जॉब लेना है बस, उसके ऊपर फोकस रखिए। ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो सेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिएगा। दूसरा भी सब्जेक्ट है, पर ये मानता हूँ ये स्कोरिंग है, ये इम्पोर्टेंट है, बाद में दिक्कत लाते हैं ये सब्जेक्ट को अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब। पर फिर भी अगर आप 1.5-2 घंटे दे दो रोज, तब हो जाएगा। ठीक है, ये इजीली हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी फोकस करना है, जैसे क्वांट से रीजनिंग है, ये सब। ओके। और आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि क्वांट्स और रीजनिंग में कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है, वो भी उसका भी मैं डिटेल कैसे करना है A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है मंथली वीकली एंड डेली जीए क्विज एंड मॉक ड्रिल्स हम लोग को देना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फ्री मॉक्स हम लोग को कहाँ से मिलेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस मॉक वीकली जीए मॉक टेस्ट, ये आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे। नेक्स्ट है ऑलिवबोर्ड फ्री डेली जीए क्विज, ये आपको डेली क्विज देंगे, ये आप कर लीजिएगा उनके वेबसाइट से। फिर है अड्डा फ्री डेली क्विज है, वो आपको अड्डा एप्लीकेशन में मिलेगा मोबाइल के एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है स्मार्ट किडा डेली एंड मंथली मॉक ड्रिल, ये कर लीजिएगा, ये सारे फ्री है। ठीक है, यहाँ पे जितने सारे हैं ये सारे फ्री है, यहाँ से आप कर लीजिएगा डेली वीकली मंथली। आपको जीए में कोई भी मतलब कोई भी रोक नहीं पाएगा, मैं आपको ये गारंटी है। और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सोर्सेस जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस सोर्सेस क्या है। एफएस क्लाउड का डेली वीकली और मंथली पीडीएफ आप रेफरेंस के लिए कर सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हो आप करके प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, आप मार्कर यूज़ कीजिएगा ज़रूर। और मैं शॉर्ट नोट्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं पहले प्रिंट आउट करता था, उसके बाद एग्ज़ाम से पहले उतना टाइम नहीं मिलता है, कहाँ से आप सीखोगे, आप पागल हो जाओगे। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टेटिंग बैंकिंग अवेयरनेस। स्टेटिंग बैंकिंग अवेयरनेस में आप गाइडली का फ्री बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और कुछ कुछ चीज़ें उसमें नहीं है, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में उस वो दे दूंगा। ठीक है, वो अपडेटेड जो जो चीज़ें नहीं है वो सारे लिख के मैं देता रहूँगा बैंकिंग अवेयरनेस ऐसे मार्क करके। ठीक है, और ऑनलाइन फ्री क्विजेज हैं वो आप दीजिएगा, यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको इजीली। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स प्लीज़ बनाइए, प्लीज़ बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाइए। या फिर आप नहीं बना सकते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, मैं कर दूंगा आपके लिए शॉर्ट नोट्स। और आप प्रिंट आउट कीजिएगा और प्रिंट आउट करके आप मार्क कीजिएगा हाइलाइटर से। ठीक, चलिए अभी ख़त्म हो गया ये, आपको सारी चीज़ें मैं बताया, जो जो सोर्सेस बताए ए टू जेड सारी चीज़ें, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें बताया। ठीक है, अगर आपको पसंद आया वीडियो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल का। ठीक है, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए।